नमस्कार वीएलई भाइयों, वीएलई परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो लिंक है प्रिंट पीवीसी वाला, जहां से हम आयुष्मान कार्ड का वितरण करते हैं दोस्तों, वहां पर हम बायोमेट्रिक करते हैं। तो हमको ये प्लीज़ चेक वेदर द आरडी सर्विस एसडीके इज इंस्टॉल्ड एंड इंस्टिलाइज्ड का ये मैसेज आता है, एरर मैसेज आता है और हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं जलता है। इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और दूसरी सेटिंग है कि हमारा आयुष्मान भारत में प्लीज़ वेट वाला आता है। जैसे ही हम आधार फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक फेज नहीं करता है, प्लीज़ वेट करके आ जाता है। और तीसरी सेटिंग है ई श्रम, जब हम कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा जब आधार नंबर डाल लेते हैं तो प्लीज़ वेट करके आता है। तो इन तीनों समस्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका हमको सल्यूशन कैसे करना है। चलिए मैं इसका सल्यूशन बताता हूँ आपको। पहले एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, उसके बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक किया हूँ तो दोबारा से यह वही एरर छोड़ेगा। और उस एरर को हम कैसे क्लियर करेंगे उसको यहाँ पर हम देखेंगे। और मैं कौन सा सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा हूँ उसको भी आपको दिखाऊंगा। देखिए पेज लाइव है आपके सामने, ये वेट करके आ रहा है। इसको चलिए हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं जला है और जो एसडीके का एरर है वो भी आता है इसी में। तो उनका हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। पहले मैं एरर दिखा देता हूँ आपको। देखिए फिर से प्लीज़ वेट करके आया है ये। और ये देखिए प्लीज़ चेक वेदर द आरडी सर्विस एसडीके इज इंस्टॉल्ड एंड इंस्टिलाइज्ड करके ये आया है। तो ये पहला एरर है दोस्तों। चलिए हम इसको अब जो मैं एरर यहाँ पे बताया हूँ आपको, पहला एरर ये हो गया एसडीके वाला। दूसरा एरर है अपन आयुष्मान में आरडी सर्विस फेज नहीं होना, प्लीज़ वेट दिखाना। तीसरा एरर है ई श्रम में हमारा प्लीज़ वेट दिखाता है आधार बायोमेट्रिक कैप्चर करने के वक्त। तो ये तीनों का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों। ये तीनों को हम कैसे क्लियर करते हैं वो भी एक ही सॉफ्टवेयर से। आप देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ उसको। पहले दिखा देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो मैं इसको मिनिमाइज कर दूँगा यहाँ पर। और देखिए मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, हमारे कंट्रोल पैनल पर हम जाएंगे यहाँ पर और अनइंस्टॉल प्रोग्राम, फिर यहाँ पर मोरफो की ये देखिए हमारा 2.0.1.46 वाला वर्जन ही है। मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ से। उसको अनइंस्टॉल करने के बाद जैसे ही सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसका फोल्डर भी डिलीट करेंगे अपने सी फाइल से। ये देखिए हमारा दोनों फोल्डर है, हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। मैंने इसको अच्छे से यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है मेरा क्रोम का। ये देख लीजिए आप लेटेस्ट वर्जन क्या है मेरे क्रोम का, तो 94 है। और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप वो सेटिंग कर लीजिएगा दोस्तों क्रोम फ्लैक्स वाला। चलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। थोड़ा सा उसके लिए मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारा क्रोम :/ और फ्लैग्स जैसे ही इंटर करेंगे ये देखिए अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट इनेबल है, आप इसको कर लीजिएगा। और डिजेबल होगा आपके में तो इनेबल भी कर लीजिएगा इसको। उसके बाद इसको री लॉन्च कर लीजिएगा। अब चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको आरडी सर्विस की ओर। ये देखिए आरडी सर्विस है ये।
और आरडी सर्विस में हम यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाएंगे और हम तीसरे वाले ऑप्शन पर आएंगे दोस्तों, विंडोज़ HTTP लोकल होस्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ करना क्या है। ये डाउनलोड हो गया है और चलिए मैं इसका फोल्डर लोकेशन देखता हूँ, ये कहाँ पे है हमारा। तो ये हमारा है, देख लीजिए आप। मैं एक बार और देख लेता हूँ बाहर से। ये शो इन फोल्डर ये आ गया सबसे ऊपर में टॉप में। मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ डेस्कटॉप पर ला के छोड़ देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट हियर करूँगा और ये देखिए हमारा आ गया है। मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक किया और इसमें लिखा क्या है दोस्तों, देखिए मोर्फो आरडी सर्विस LOS सॉफ्ट अपडेटर। तो हम इसको क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर हमको ना ही कोई SDK की ज़रूरत है, ना ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अगर आप SDK ढूंढ रहे हैं तो आप उसको ढूंढना बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ मैं नो करूँगा और फिनिश करूँगा। उसके बाद इसको हटा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं किया है दोस्तों, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, इस पेज को हटा देते हैं और यहाँ पर वेरीफाई बायोमेट्रिक करते हैं। देखिए दोस्तों मेरा लाइट जल गया है मशीन का। मैं फिंगर यहाँ लगा देता हूँ, देखिए, और यहाँ आवाज़ भी आया। और यहाँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बायोमेट्रिक्स नॉट मैच्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। क्योंकि दोस्तों यहाँ ये ना किसी दूसरे का डाटा है और मैं यहाँ पर अपना फिंगर किया हूँ। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने कोई सेटिंग नहीं किया है, सिर्फ उसको इंस्टॉल किया है और यहाँ पर डायरेक्ट ही मैंने उसका डेटा बायोमेट्रिक कैप्चर किया है। तो लाइट जल गई है और कैप्चर भी हो गया है। हालांकि पेज आगे नहीं बढ़ा क्योंकि यह मेरा डेटा नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग PMJ में काम कैसे इसको करेंगे। तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाइए और सीधे चले जाइए और काम कीजिए दोस्तों। आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एक ही सेटिंग करने के बाद आपको कोई दूसरा चीज़ इसमें फेरबदल नहीं करना है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर ही वैसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कोई दूसरा चीज़ हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही हमारा मशीन चालू हो जाता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों अभी इसका आयुष्मान का भी सर्वर लो है और ये इस तरीके का भी एरर आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा क्योंकि ये देखिए फिर बैक आ गया। तो दोस्तों इसका सेटिंग वही है, आप यहाँ से इसको वेरीफाई बायोमेट्रिक करेंगे, आपका लाइट जल जाएगा और आप आयुष्मान कार्ड पर ही बिना सेटिंग किए ही आप वहाँ पर भी आपका फैज़ हो जाएगा। आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों अगर आपके में वहाँ प्लीज़ वेट दिखा रहा है तो आप मुझे चैनल के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैंने उस पर बहुत ही गहन अध्ययन किया है, तो उसमें मैंने पाया है कि वहाँ प्लीज़ वेट नहीं आता है, डायरेक्ट ही वो फैच कर लेता है दोस्तों। और जहाँ तक ई श्रम की बात है तो ई श्रम पे आप कॉन्फ़िग सेटिंग कर लीजिएगा और वहाँ से कॉन्फ़िग सेटिंग बस आपको करके इधर मॉर्फो को रीस्टार्ट बस करना है दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सीधे ही आप इस सेटिंग को एक बार करके देखिए। उसके बाद आप मेरे को बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है काम करने में। क्योंकि दोस्तों अब तक के जितने भी मैंने सारी सेटिंग बताई थी, यह सेटिंग उनका बाप है। आप इस सेटिंग को करने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है, जिन भाइयों का वो पिछले वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं आ रहा था, पेज आगे नहीं बढ़ रहा था, वो इस सॉफ्टवेयर को, इस सेटिंग को
इस तरीके के करने के बाद आपको कोई दिक्कत और कोई शिकायत नहीं रहेगा दोस्तों। आप इसको एक बार करके देखिए, उसके बाद आप मेरे को इसका ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्कार।